If you want to achieve something great in your life, then failures are very important for you. Failures are good for you in the longer run. आपकी ज़िंदगी की अहमियत इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि आप लाइफ में कभी फेल ही नहीं हुए, बल्कि आपकी ज़िंदगी की अहमियत इस बात पे डिपेंड करती है कि आप लाइफ में फेल होने के बाद कितनी बार उन फेलियर से उठे, कितनी बार आपने अपनी लाइफ में बाउंस बैक किया। एलोन मस्क का फेलियर के बारे में कहना है कि फेलियर इज़ एन ऑप्शन। फेलियर्स हमेशा आपके पास एक ऑप्शन की तरह होना चाहिए। आपको कभी उसको ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए कि फेलियर्स मेरी लाइफ में आए ही ना। फेलियर्स को आपको एक ऑप्शन की तरह लेके चलना चाहिए कि मैं अगर लाइफ में कुछ बड़ा करने जा रहा हूँ तो फेलियर्स भी आ सकते हैं। विदाउट फेलियर्स यू कांट ग्रो इन योर लाइफ, विदाउट फेलियर्स यू कांट अचीव समथिंग बिग इन योर लाइफ, विदाउट फेलियर्स यू कांट डिस्कवर समथिंग न्यू। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ अपनी लाइफ के ऐसे 3 इंसिडेंट शेयर करने वाला हूँ, जिन इंसिडेंट्स में जो मेरी लाइफ के लिए थे तो एक बहुत बड़े फेलियर, बट उन फेलियर से मैंने बहुत कुछ सीखा और उन फेलियर्स ने मेरी लाइफ के अंदर मेरी लाइफ की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इम्प्रूव किया। सो द फर्स्ट इंसिडेंट दैट आई वांट टू शेयर विद यू ऑल, हमने 2018 के अंदर एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था जिसका नाम था इंडियन स्कूल मीटअप 2018। हमने उस इवेंट के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। 2 लाख रुपीज़ का अप्रॉक्स हमने इन्वेस्टमेंट भी किया था। टेक्निया ऑडिटोरियम में हमने वो इवेंट किया था, दिल्ली के जो रोहिणी में लोकेटेड है। हमने सब कुछ किया, एक अच्छा ऑडिटोरियम बुक किया, अच्छे स्पीकर्स हमने उस इवेंट में बुलाए थे। मुंबई से हमने स्पीकर्स बुलाए थे, दिल्ली से हमारे 2-3 स्पीकर्स थे और काफ़ी बड़े बड़े काफ़ी ग्रेट स्पीकर्स हमने उस इवेंट के लिए बुलाए थे। इतना ही नहीं, हमने उस इवेंट के लिए 500 स्कूल्स तक, स्कूल्स के अंदर जा जाके स्कूल्स के प्रिंसिपल्स और टीचर्स को इनवाइट किया था कि आप हमारे इस इवेंट में आए, इस इवेंट में हम ये चीज़ें डिस्कस करने वाले, इतने ग्रेट स्पीकर्स आ रहे हैं। और हमने 500 रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स भी फिल करवाए थे। उस इवेंट में हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कि 200 लोग तो उस इवेंट के अंदर आएंगे ही आएंगे। तो जिस दिन इवेंट था हमारी पूरी टीम बहुत एक्साइटेड थी कि हमने 500 इन्विटेशंस दिए हैं, 200 लोग तो आज यहाँ पे प्रेजेंट होंगे ही होंगे। बहुत अच्छा इवेंट होने वाला है, बहुत मज़ेदार इवेंट होने वाला है। सारे स्पीकर्स रेडी हैं, जो कल्चरल प्रोग्राम्स हमने डिसाइड किया है सब कुछ रेडी है, सब कुछ बहुत मज़ेदार है। बट एट द डे ऑफ द इवेंट ओनली 20 to 21 स्कूल्स वहाँ पे प्रेजेंट हुए। सो आप लोगों को सुन के बहुत ज़्यादा शॉकिंग लग रहा होगा कि इतना ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद ओनली 20 to 21 स्कूल्स। हमें भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग फील हुआ। हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा फेलियर था, पूरी टीम सिनोनिम सॉल्यूशंस के लिए एक बहुत बड़ा फेलियर था कि इतना स्ट्रगल करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद ये रिजल्ट। बट इस रिजल्ट से ये हमारे लिए एक फेलियर तो था, बट इस फेलियर से हम लोगों ने सीखा बहुत कुछ। हम लोगों को एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने का तरीका पता लगा, हम लोगों को पता लगा कि कहाँ चीज़ों को इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ चीज़ों को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आफ्टर दैट हमने नेक्स्ट ईयर फिर से एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया। इस टाइम हमने इवेंट ऑर्गेनाइज किया ओनली 10,000 रुपीज़ में। सिर्फ 10,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके हमने इवेंट को ऑर्गेनाइज किया और इस बार हमारा जो इवेंट था वो एक स्कूल के अंदर हुआ और उस स्कूल के अंदर मोर देन 120 टीचर्स वहाँ पे प्रेजेंट थे। 10,000 रुपीज़ में हमने 120 टीचर्स की प्रेजेंस लेके आए और 2 लाख रुपीज़ में ओनली 20 to 21 टीचर्स की प्रेजेंस लेके आए। तो आपको लग रहा होगा वो एक फेलियर था, बट वो एक फेलियर नहीं था। उसमें हमारे लिए बहुत सारी लर्निंग्स छुपी थी, जिन लर्निंग्स को हमने लिया और अप्लाई किया और उसने हमारे रिजल्ट्स को इम्प्रूव किया। सो ये एक बहुत बड़ा फेलियर था जिसने हमें बहुत कुछ सिखाया। सेकंड इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि टीम सिनोनिम सॉल्यूशंस में एक मेंबर हुआ करते थे जो हमारे वेबसाइट के, हमारे टेक्निकल काम को देखा करते थे। समहाउ उनकी कुछ प्रॉब्लम्स आ गई और उनको हमारी टीम को छोड़ना पड़ा। बट उस टाइम पे टीम सिनोनिम सॉल्यूशंस के पास एक ही ऐसा मेंबर था जो कि टेक्निकल को डील करेगा, जो कि वेबसाइट्स को डील करेगा, बट कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से उनको छोड़ना पड़ गया। अब उस टाइम पे हमारे लिए ये सेकेंड फेलियर था कि अब हमारी वेबसाइट्स किस तरीके से रन करेंगी, हम कैसे इंटरनेट पे अपनी जगह बनाएंगे। उस टाइम पे हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब वेबसाइट चलाने वाला हमारे पास कोई नहीं है, वेबसाइट को लीड करने वाला कोई नहीं है, तो हम लोगों को आना चाहिए YouTube के ऊपर, क्योंकि YouTube के लिए आपको किसी टेक्निकल पर्सन की ज़रूरत नहीं है। और हम लोगों ने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, वीडियोस को YouTube के ऊपर डालना स्टार्ट किया। तो आज आप देख सकते हैं कि विदिन 6 और 7 मंथ हमारे चैनल पे 2000 सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि हमें एक वेबसाइट से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो जब वेबसाइट वाले पर्सन जो टेक्निकल हेड थे उन्होंने क्विट की सिनोनिम सॉल्यूशंस को, तो वो हमारे लिए एक फेलियर था। बट उस फेलियर की वजह से हमने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस लेके आया। और आने वाले टाइम में ये यूट्यूब चैनल हमें पता है कि वेबसाइट से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हमारे लिए लेके आने वाला है। तो ये सेकेंड फेलियर था जिसने हमारी लाइफ की क्वालिटी को, हमारे टीम की क्वालिटी को, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव किया।
द थर्ड इंसिडेंट दैट आई वांट टू शेयर विद यू ऑल, कि हम लोग जब मार्केटिंग करने जाते हैं और मार्केटिंग के लिए जब हमारी टीम जाती है, स्कूल्स के अंदर जाती है, तो हमें बहुत सारे रिजेक्शंस मिलते हैं, एक्सेप्टेशंस हमें बहुत कम मिलती है, रिजेक्शंस हमें बहुत ज़्यादा मिलते हैं कि हम आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट ज़्यादा है, हमें नहीं चाहिए, स्टूडेंट्स के अंदर ऑलरेडी कम्युनिकेशन स्किल्स है। बेशक स्टूडेंट के अंदर ऑलरेडी कम्युनिकेशन स्किल्स ना हो, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग ना हो, बट कोई इनिशिएटिव नहीं लेने चाहता और आपको सब मना कर देते हैं, आपको सब रिजेक्ट कर देते हैं। एट दैट टाइम हमने उन रिजेक्शंस को एक फेलियर्स की तरह ट्रीट नहीं किया, बल्कि अपने आप के अंदर इंप्रूवमेंट करने की कोशिश की कि हमारे प्रोडक्ट में कहाँ कमी है, हमारी सर्विस के अंदर कहाँ कमी है, क्या हमारे प्राइस ज़्यादा हाई है, क्या हमारी सर्विस में अंदर कुछ ऐसा नहीं है जो लोगों की लाइफ के अंदर वैल्यूज ऐड कर सके। हमने अपने प्रोडक्ट को इतना इंटरेस्टिंग बना दिया, इतना मजेदार बना दिया कि अब कोई पर्सन हमें किसी छोटे रीजंस के लिए मना कर ही नहीं सकता, किसी छोटे रीजंस के लिए रिजेक्ट कर ही नहीं सकता। एंड इससे हमें एक फ़ायदा और हुआ कि हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में माहिर हो गए, हम लोगों के साथ डील करने में एक्सपर्ट हो गए कि किस तरीके से मार्केटिंग की जाती है, किस तरीके से लोगों से डील किया जाता है, किस तरीके से ऑब्जेक्शंस को हैंडल किया जाता है। तो ये थर्ड फेलियर था जिसने हमारी टीम की क्वालिटी, हमारी लाइफ की क्वालिटी और हमारी ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी को चेंज किया। तो ये 3 इंसिडेंट्स ऐसे थे हमारी लाइफ में जो हमारे लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आए। देखने के लिए ये 3 इंसिडेंट्स एक फेलियर्स की तरह हो सकते थे। मैं उस इवेंट को अगर फेलियर की तरह ट्रीट करता तो मैं शायद कभी दोबारा इवेंट ही नहीं करता। मैं वो जो वेबसाइट वाले जो टेक्निकल ऐड थे उन्होंने जब सिनोनिम सॉल्यूशंस को क्विट किया, अगर मैं उसको एक फेलियर की तरह ट्रीट करता तो मैं शायद कभी यूट्यूब पे ही नहीं आता। अगर मैं मार्केटिंग में रिजेक्शंस को फेलियर की तरह ट्रीट करता तो मैं कभी अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को कभी सुधार ही नहीं पाता। तो इसलिए फेलियर्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप उन फेलियर्स के साथ कैसे ट्रीट कर रहे हैं, आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है कि आप बार बार बाउंस बैक करके उन फेलियर से लर्निंग लेके बार बार लाइफ में आगे ग्रो करना चाह रहे हैं। तो इसलिए अगर आप लाइफ में कुछ ग्रेट करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो आपकी लाइफ में फेलियर्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उन फेलियर से सीखो, इंप्रूव करो और आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर बीइंग कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।